नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। दोस्तों, स्वागत है आपका 2 डेज करंट टॉपिक डिटेल एनालिसिस में। तो आज हम जिसका एनालाइज करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में पेश किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और ये आपकी डिटेल एनालिसिस की क्लास ये आपकी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें सहायक होगी और आपके जो रिटन एग्जाम होते हैं उन मेंस के तो उनमें आपकी ये वीडियो सहायक होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एग्जाम कंटेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये आज का जो टॉपिक है यह है विधि एवं विधेयक करंट अफेयर से। तो विधि एवं विधेयक से है तो ये आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। जो आपके रिटन मेंस में जो रिटन एग्जाम होते हैं यूपीएससी, पीसीएस, सीएपीएफ जो भी होते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ से लिखने के लिए आपको मटेरियल मिल सकता है। तो वीडियो मेरी देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। आइए जानते हैं क्या इससे संबंधित खबर है। गृह मंत्रालय ने 15 मार्च 2021 को लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया है। ठीक है, इसको पेश किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। कब किया? 15 मार्च 2021 को। कहाँ पर पेश किया गया है? लोकसभा में। बिल का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बिल। ठीक है, 2021 पेश किया गया है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ना कि दिल्ली हमारा, तो उसके लिए है ये एनसीटी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या है इसकी पृष्ठभूमि इस बिल की। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जहां विधायिका है। इस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना अर्थात दिल्ली की वर्ष 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार की गई थी। जो एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसकी स्थापना 1991 में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 239 ए ठीक है के अनुसार की गई थी। इसकी स्थापना मौजूदा कानूनों में यह प्रावधान है कि दिल्ली की विधानसभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति है। मौजूदा जो कानून है वहाँ पर यह प्रावधान है, ठीक है, कि दिल्ली की जो विधानसभा है उसके पास पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं होती हैं और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में कानून बना सकती है जो वहाँ की विधानसभा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि थी इस बिल की। आइए आगे चलते हैं। विधेयक बिल के प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। इस विधेयक का प्रस्ताव है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का अर्थ है दिल्ली का उपराज्यपाल एलजी होगा। जो इस विधेयक का प्रस्ताव है, ठीक है, कि दिल्ली के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो दिल्ली है उसका जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें सरकार का अर्थ है। सरकार का क्या अर्थ है? दिल्ली का उपराज्यपाल एलजी होगा। जो दिल्ली का उपराज्यपाल होगा वो एलजी होगा। और आपको क्वेश्चन बताना है कि एलजी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यह दिल्ली के एलजी को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है जहां कानून बनाने की शक्ति दिल्ली की विधानसभा के पास है। तो यह दिल्ली के एलजी को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। ये एलजी की शक्तियां हैं, ठीक है, जो एलजी होते हैं वहाँ के, उनकी शक्तियां हैं कि जहां कानून बनाने की शक्ति दिल्ली की विधानसभा के पास है। ये दिल्ली की जो विधानसभा के पास शक्तियां हैं कानून बनाने की, वही शक्तियां दिल्ली के जो एलजी होता है उसके पास भी हैं। ठीक है, एलजी भी कानून बना सकता है। यह प्रस्तावित विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, इस प्रस्तावित विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि मंत्रिपरिषद या दिल्ली मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय के लागू होने से पहले एलजी को आवश्यक रूप से एक अवसर दिया जाएगा। ये जो विधेयक प्रस्तावित किया गया है यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है इस विधेयक के द्वारा कि मंत्रिपरिषद जो है या दिल्ली मंत्रिपरिषद या दिल्ली मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय के लागू होने से पहले वो जो भी निर्णय लेंगे या जो भी कानून बनाएंगे उसके लागू होने से पहले जो एलजी है दिल्ली का उसको आवश्यक रूप से एक अवसर दिया जाएगा कि आप देख लो पहले। ठीक है, सबसे पहले
तो इनसे वही है, ठीक है। एलजी को इतना अधिकार मिला हुआ है कि सबसे पहले वो है। तो 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है। जब ये जो विधेयक आया है, इसमें इस विधेयक के कारण 1991 के अधिनियम की जो धारा हैं 21, 24, 33 और 44, उनमें संशोधन के लिए ही यह विधेयक पेश किया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ से बन सकता है कि कौन सा अधिनियम था और कौन कौन सी धाराओं में संशोधन के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, ठीक है। और आइए आगे चलते हैं। 1991 अधिनियम की धारा 44 देख लेते हैं वो क्या कहती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 1991 अधिनियम की धारा 44 क्या कहती है? वो कहती है कि अधिनियम के इस भाग में कहा गया है कि एलजी जो होगा दिल्ली का, एलजी के सभी कार्यकारी कार्य, ठीक है, जो भी उसके करने के कार्य होते हैं, चाहे वे अपने मंत्रियों की सलाह पर या किसी अन्य तरीके से किए गए हों, ठीक है, जो उसके कार्य करने के हैं या तो वो उसकी मंत्रियों की सलाह से किए गए हों या किसी अन्य तरीके से किए गए हों, एलजी के नाम पर लिए जाएंगे, ठीक है। वो काम जो भी होंगे या तो उसकी मंत्रियों की सलाह पर किए जाएं या कोई अन्य तरीके से काम किया गया है कार्यकारी कार्य, तो वो एलजी के नाम पर होगा, ठीक है। चाहे वो नहीं कर रहा हो उसको, वो किसी की सलाह पर कर रहा हो या किसी अन्य तरीके से किया गया हो काम, लेकिन उसमें जो नाम आएगा वो होगा एलजी का, ठीक है भाइयों। तो ये था इसमें एक्ट में जो 1991 एक्ट में जो संशोधन किया गया है। तो जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था एलोन मस्क किसके सीईओ हैं, तो उसका उत्तर है आपका टेस्ला के, ठीक है। टेस्ला के सीईओ हैं एलोन मस्क। और जो आज का आपका क्वेश्चन है वो है दिल्ली के एलजी का नाम क्या है। ये हैं दिल्ली के एलजी, देखिए फोटो में। तो इनका नाम बताना है आपको, कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम कंटेंट्स चैनल को। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।